हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। ये मैं हर बार बोलता हूँ, ये यूट्यूब चैनल सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। ये यूट्यूब चैनल सभी भारत के लोगों का है, सभी भारत के बच्चों का है। इस यूट्यूब चैनल को आप आगे बढ़ाओगे तो फ्यूचर में इस यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस को, सारी जितनी भी क्लासेस होती है, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करी जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है, धीरे धीरे आप सब क्या करते हैं, यूट्यूब पर फेमस हो जाते हैं और अपना ऐप लॉन्च कर देते हैं, उस पर पेड कोर्स करते हैं। हम बिल्कुल खान सर की तरह बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा बैंकिंग का पार्ट 3 है। आज का जो टॉपिक है हमारा बैंकिंग का पार्ट क्या है, 3 है। बैंकिंग का पार्ट 3, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर लिया था। अगर आप लोगों ने वीडियोस को, क्लासेस को नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उस वीडियो को देखिए। 100% समझ में आएगा, गारंटी के साथ समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो दूसरा यूट्यूब चैनल देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। एक बार इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर समय दें, एक बार अच्छे तरीके से देखें, एनालाइज करें कि सर पढ़ा किस तरीके से रहे हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और 100% समझ में आएगा, 100% पेपर में यहीं से नंबर आएगा। समझ में आया? तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बैंकिंग के जो सेंट्रल बैंक है, इसके हम फंक्शन कर रहे थे, मतलब केंद्रीय बैंक के कार्य। हम ये कर रहे थे केंद्रीय बैंक के कार्य, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, जिसमें हमने पहला करेंसी अथॉरिटी कर लिया था, दूसरा गवर्नमेंट बैंक कर लिया था, तीसरा गवर्नमेंट बैंक मतलब बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन रो, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन रो, ये हमने कर लिया था। आज हम इससे आगे करेंगे, इससे आगे जो है हिंदी में देखो, करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है नोट छापने का अधिकार, दूसरा सरकार का बैंक, तीसरा बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षक भूमिका। आज जो करेंगे हम फोर्थ करेंगे, फोर्थ नंबर का कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, मतलब हिंदी में विदेशी विनिमय का अभिरक्षक। विदेशी विनिमय का अभिरक्षक मतलब सेंट्रल बैंक का मतलब होता है आरबीआई। आरबीआई जो है ना, ये जो अदर फॉरेन करेंसी है, ठीक है, मतलब विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा को रिजर्व मतलब रक्षित करने का काम करता है। क्या करता है? रक्षित करने का काम करता है, ठीक है। मतलब आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी को क्या करता है, विदेशी मुद्रा को रिजर्व करने का काम करता है। मतलब जैसे मान लो हमारे पास चाइना की करेंसी आई, डॉलर आया, यूएसए डॉलर, पौंड आया, मान लो विदेश से कोई आया यहाँ पर घूमने के लिए, उसने यहाँ पर एक्सचेंज करवाया बैंकों के द्वारा या अदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उसने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर एक्सचेंज करवा लिया। एक्सचेंज कराने के बाद वो सारा पैसा जो है, विदेशी पैसा, वो किसके पास रिजर्व हो जाता है? आरबीआई के पास रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो आरबीआई का मेन और काम क्या होता है? हमने 3 काम तो ऊपर पढ़े,
चौथा मेन काम क्या होता है कि जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी करेंसी है, उसको क्या करेगा, रिजर्व करने का काम करेगा, उसको क्या करेगा, रिजर्व करने का काम करेगा। समझ में आया। फिर अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, अगर हम पांचवा पॉइंट देखें, फिफ्थ देखें, तो इसमें क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है, समाशोधन। आपको यूट्यूब इतिहास में पहली बार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। समाशोधन गृह का कार्य, समाशोधन गृह का कार्य, ठीक है। अब देखो समाशोधन गृह का कार्य क्या है। यह हमारा भारत मतलब इंडिया, इस इंडिया के अंदर जो सरकार या जो आरबीआई चाहती है, वो चाहती है कि देश की इकोनॉमी में कैशलेस ट्रांजैक्शन हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो। मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन, नकद रहित भुगतान। आरबीआई जो है ना, आरबीआई चेक के माध्यम से, चेक के माध्यम से, आरबीआई चेक के माध्यम से, आरबीआई चेक के माध्यम से पूरी देश की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में कैशलेस ट्रांजैक्शन को, नकद रहित भुगतान को क्या देती है, बढ़ावा देने का काम करती है। जैसे ए और बी है, ए ने पेमेंट कर दी चेक के माध्यम से बी को, मान लो 10,000 रुपए की, बी ने सी को कर दी 15,000 रुपए की। तो अब देखो चेक के माध्यम से पेमेंट हो रही है, तो क्या कैश की जरूरत पड़ रही है, नहीं हो रही ना। आरबीआई क्या करती है, आपस में ही सेटलमेंट करा देती है चेक के माध्यम से। देश की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में जो है क्या करती है, नकद रहित भुगतान, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का काम करती है आरबीआई। इसीलिए किसके माध्यम से करती है, तो चेक के माध्यम से करती है। वही है हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन समाशोधन गृह का कार्य, समाशोधन गृह का कार्य के अंतर्गत आरबीआई नकद रहित भुगतान को बढ़ावा देने का कार्य करती है। समझ में आया। तो ये किसका काम है, आरबीआई का काम है ना, ठीक है। फिर लैंडर्स 6 पॉइंट है, लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता, ठीक है, अंतिम ऋणदाता। मतलब ये आरबीआई और ये कमर्शियल बैंक, आरबीआई और कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंक को, जब कमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता, जब कमर्शियल बैंक को, वाणिज्य बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता, तो वो आरबीआई के पास जाती है उधार मांगने के लिए, लोन मांगने के लिए, और आरबीआई उसे लोन प्रोवाइड करा देती है। जैसे मान लो मैं हूं,
मेरे को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले मैं क्या किसके पास गया? दोस्त के पास गया, दोस्त पैसे नहीं देते। रिश्तेदार के पास गया तो रिश्तेदार बहुत ज्यादा चालू चीज होती है, रिश्तेदार बहुत ज्यादा मुंह बनाते हैं पैसों के मामले में, तो बहुत ज्यादा मुंह बनाते हैं। ठीक है, रिश्तेदार ने मना कर दिया पैसे देने के मामले में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अंत में हार मानकर किसके पास जाऊंगा? पापा मुझे पैसे प्रोवाइड करा दो, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पापा कहीं से भी जुगाड़ लगाएंगे, फिर पापा जुगाड़ लगाकर हमें पैसे देंगे। वही यहां पर भी है। जब वाणिज्य बैंक को, कमर्शियल बैंकों को कहीं से भी लोन नहीं मिलता, जब वाणिज्य बैंक को, कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलता, तो वो अंत में आरबीआई के पास जाती है कि सर जी, आरबीआई जी, मुझे ना पैसों की जरूरत है, इतने करोड़ रुपए की जरूरत है, मुझे प्लीज प्रोवाइड करा दो। फिर जब इसे कहीं से भी नहीं मिल रहा होता तो आरबीआई बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें लोन दे देती हूं। क्या बोला? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अंत में, लास्ट में इसने मनी को लैंड कर दिया ना, लैंड कर दिया। लैंड करने का मतलब क्या होता है? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लैंड करना मतलब पैसा प्रोवाइड कराना, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कराया। समझ में आया? ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आता है हमारा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, 7वां नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख नियंत्रण। पेपर में तुम पेपर छोड़ दो या मत छोड़ो, तुम पेपर दो या मत दो, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% नजर आएगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट तुम्हारे पेपर में 100% जो है ये नजर आने वाला है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट नजर आने वाला है। क्या है इसका? अब देखो, हमने एक नया पेज लेते हैं, हमने करा था जो कमर्शियल बैंक है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन, मतलब साख निर्माण प्रक्रिया। ये था मतलब कमर्शियल बैंक का मेन काम होता है उधार देना। उधार देना किसको? लोगों को, जनता को उधार देना। कमर्शियल बैंक का मेन काम होता है जनता को पैसा उधार देना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कमर्शियल बैंक ज्यादा उधार देने लग जाए जनता को, या कमर्शियल बैंक कम उधार दे जनता को, उसको कंट्रोल करेगा आरबीआई, उसको कंट्रोल करेगा आरबीआई। मतलब जो कमर्शियल बैंक जनता को पैसे उधार देता है, जो कमर्शियल बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, कमर्शियल बैंक जो लोन प्रोवाइड करा रहा है, उस लोन प्रोवाइड करने के प्रोसेस को, लोन कितना प्रोवाइड करेगा कितना नहीं करेगा, उस सारा का सारा कंट्रोल करने का सिस्टम कहलाता है आरबीआई। आरबीआई करता है, तो इसे बोलते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के अंदर जो है आरबीआई, ठीक है, जो है आरबीआई क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, मतलब गुणात्मक तथा मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक, इन दोनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन आता है, इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है महंगाई और मंदी, इसको नियंत्रित करने का काम करता है आरबीआई के द्वारा। देखो क्या लिखा, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक का सबसे मेन फंक्शन, 7वां फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जो कमर्शियल बैंक उधार देता है
उस उधार देने की प्रक्रिया को, उस उधार देने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कहीं उधार ज्यादा न दे दे, कहीं उधार कम ना दे दे। इसको कंट्रोल क्यों करा जाता है? जिससे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। किसके माध्यम से करा जाता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के माध्यम से करा जाता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण की सहायता से, मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण की सहायता से अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी को नियंत्रित करा जाता है। किसके माध्यम से? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के माध्यम से, साख नियंत्रण के माध्यम से। साख नियंत्रण का मतलब होता है पैसा जो उधार दे रहा है उसके ऊपर नियंत्रण, लगाम लगाना। क्यों लगाम लगाना? जिससे अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई और मंदी क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। समझ में आया? तो हमारे सातों फंक्शन खत्म हुए। अब ये जो सातवां फंक्शन है ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए हम पार्ट 4 लेकर आएंगे। पार्ट 4 के अंदर हम बैंकिंग का सातवां जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे पॉइंट जो है हम अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर, पार्ट 4 के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे तुम्हें ये कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखने के लिए इस वीडियो का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।